18 दिसंबर 2022 मतलब कि आज के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर था। तो आज आप लोगों के बीच में कंप्लीट आंसर की लेकर आया हूँ। तो जो विद्यार्थियों का पेपर था आज की डेट में, वो अपना आंसर की मिला लें और चेक कर लें कि उनका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो है ये मतलब हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीएस में पूरा जो है इसमें हल कर दिया हूँ, ठीक है? और उसका मैं आंसर भी लगा दिया हूँ। अगर आपका जो है वो आंसर आपको मिलता हो तो अपना सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर लीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, है क्या कि आज मैं आंसर लगाता जाऊँगा टिक, क्योंकि व्याख्या नहीं बता पाऊँगा कि व्याख्या बताने में समय ज़्यादा चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला है, पहले का आपका जो कि ना बुद्ध की शिक्षाएँ कथाओं में पूर्वचित की गई जो मुख्यतः है क्या है? सुक्ति पिटक है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें जो पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री क्या नाम था? तो उनकी पुत्री का नाम था प्रभा गुप्त था। अब यहाँ पे जो लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करना है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है आपका ये आएगा, ऑप्शन नंबर चतुर्थ वाला सही है। अब यहाँ पे जो किस राष्ट्र की वित्तीय संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है, जो किस पर आधारित होता है, वो किस पे होता है? व्यवसाय पे होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसको सोचिए, फर्स्ट और सेकंड से मिलाना था। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा और इसको मैं बाद में देखूँगा तो इसकी व्याख्या भी बता दूँगा। इसका पहला वाला जो आंसर है, वो बिल्कुल सही है। वर्ग वर्ग से घन बनता है, वृत्त से क्या बनता है? गोलार्ध बनता है। क्या बनता है? गोलार्ध बनता है। आपका सेकंड वाला राइट है। ऐसे में 7वें में था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो आपका जो पहला वाला आंसर है ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यही शामिल नहीं था। पहला वाला ऑप्शन हो गया, सही है आपका। यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? नॉर्वे है। ऑप्शन थर्ड राइट है। 9 है, आपका 9 क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है देश के, ये आपका चौथा वाला, देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने के निर्णय लेने के अधिकार। चौथा बिल्कुल सही है। 10वां है, पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो वो कौन थे? अमृता शेरगिल थी। ये वाला राइट है। 11 नंबर है, आइए 11 नंबर पे, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या था? वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन चतुर्थ वाला सही है। आइए 12 पे, ये आपको मतलब मिलाना था, ठीक है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका जब मिलाएँगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर ये ऑप्शन थर्ड वाला आएगा, मतलब ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। आज व्याख्या नहीं बता पाऊँगा, बस ऐसे आप लोग सरसरी निगाह में देख डालिए, ठीक है? अपना मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ मुझे पूछे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 14 नंबर है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2021 में। अब यहाँ है जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषण क्या कहलाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लीचे ट्रस कहते हैं। ये तीसरा वाला जो आपका आंसर है, यही आपका सही है। ये तीसरा वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ व्यस्ततम समुद्र मार्ग जो बिग ट्रंक रूप नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से। यहाँ पे आपको मिलाना था, ठीक है? अयस्क है, मतलब कि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है? इसका मैं ये देखिए नीचे आंसर लगा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। हुँ, अपना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी बताने में ज़्यादा वक़्त लग जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा। हुँ,
चलिए ठीक है। इसका भी आप मिला लीजिएगा जो 18 नंबर है, ये 18 का आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 को मिला लीजिए, सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आइए देखते हैं। ये सोनिक बूम कहलाते हैं। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो जीन जो है किसके विशिष्ट अंग होते हैं? वो आपके डीएनए के होते हैं। किसके होते हैं? डीएनए के होते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना था। आइए डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये आप डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए अपना। ये जो आपका सेकंड वाला है, ये आपका बिल्कुल सही है। इकोलॉजी अध्ययन होता है, क्या कहलाता है इकोलॉजी का अध्ययन? ये कहलाता है आपका उन विधियों का जिसमें जीव एवं दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। फोर्थ सही है। ये निम्न की श्रृंखला को पूरा करना है। जब इसको आप हल करेंगे तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये आपका चतुर्थ वाला आंसर आएगा 62.8। 24 नंबर भी आप जब हल करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा, ये आएगा 7.25। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। 25 नंबर है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेकंड वाला सही है। फिलहाल देखिए, पेपर तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। इसको जब मिलाएँगे, होनहार बीरवान के होते चीखते पात-लुकती के हेतु उचित अर्थ क्या है? ठीक है? तो इसका उचित जो अर्थ है, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होते हैं। ये वाला सेकंड वाला राइट है। ये, इसको मिलान कर लीजिएगा अपना, ठीक है? मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका, जो आंसर होगा इसका, ये आपका पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इस स्टोरी को आपको पढ़ना है, ठीक है? आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा, स्टोरी पढ़ने के बाद इसका आंसर हम लोग देंगे। देखिए, जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आंसर ए यहाँ से हमें आंसर देना है। ये कहाँ से? 28 से, मतलब 28 से, इसका ये 27, यहाँ ये हो गया पूरा, 27 तक हो गया। तो हमें जब इसको आप पढ़ेंगे, तो जब स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो आप अपना टिक लगा लीजिएगा। ये पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना कि निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वाधीनता है। पहला वाला बिल्कुल राइट है। और जो सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? तो इसका आंसर जो होगा स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने का। तो ए वाला, सॉरी, सेकंड वाला सही है। 30 वाला, पराधीन का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? तो ये किसका अपहरण कर लेता है? ये कर लेता है सोचने समझने की। चतुर्थ सही है। इसमें दिए प्राणी की प्रवृत्तियों तब कुंठित हो जाती है जब वह पराधीन पराधीन होता है। ये थर्ड वाला सही है। पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, तो उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है उसका अपना किस प्रकार के व्यक्तित्व नहीं होता है। ये चतुर्थ वाला। देखिए, स्टोरी से ही ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग अपना स्टोरी पढ़ लीजिए। कितना समय नहीं है कि मैं आपको चलो बताऊँ। आप लोग अपना आंसर फटाफट मिला लीजिए। ये 33 था, आइए इस पे आते हैं। देखिए, ठीक है? इसको जब मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? आइए मिलान करेंगे तो मैं आपका आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो आंसर हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है? 33, ये 34 पे, ठीक है? जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी, वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? ठीक है, इसका सरल वाक्य बनाएँगे। सरल वाक्य होगा इसका, हुँ, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। ये सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है। इसका पूछ रहा था रेखांकित शब्द का सही विकल्प है। तो ये क्या है शब्द? इसका है क्या? संज्ञा पदबंध है। थोड़ा-सा अब यहाँ 36 पे, यहाँ से हम शुरू करेंगे 36 नंबर यहाँ से, ठीक है? इसको जब पढ़ेंगे, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों को मिलान करना है। जब इसका मिलान करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका जो आंसर होगा, ठीक है? ये आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगी, ये पहला वाला, ठीक है? आप मिलान करके अपना देख लीजिएगा। 37 नंबर, नानाजी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन-सा रूप है? ठीक है? तो ये क्रिया कौन-सा रूप है? ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है। भविष्य काल के भेदों का उचित विकल्प हमें बताना है, ठीक है? तो इसका जो विकल्प है, समान भविष्यत काल, संभवत भविष्यत काल, ये तीसरा वाला सही है। 39 है,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का पद थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, ठीक है? तो ये आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, चतुर्थ राइट है। 40 नंबर रेखांकित शब्द के कारण भेद के उचित विकल्प को हमें चुनना है। तो यहाँ पे कर्म कारण कारक होगा, तीसरा वाला सही है। आइए आते हैं 41 पे। कह रहा सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी होगा, तीसरा वाला सही है। निम्नलिखित में से ल उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लॉटरी, ये पहला वाला, ठीक है। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में से सही प्रत्यय को हमें छांटना है, तो आपका जो प्रत्यय बनेगा वो तीसरा बनेगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, ठीक है। तो नीर सतह आपका सही वाला है। मेरे को अपने मामा के घर जाना, वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा पहला वाला हो जाएगा। 46 हमें मिलान करना है, ठीक है। 46 जब मिलान करेंगे तो ये आपका आंसर जो निकल के आएगा ये पहला वाला, ए का थर्ड, बी का वन, सी का चतुर्थ, डी का सेकेंड, मिला लीजिएगा। 46, आइए 47 पे आते हैं इधर से। 47 पे, ठीक है। 47 भी आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसका जो आप मिलान करेंगे तो जिसका आंसर आएगा, इसका आंसर चतुर्थ आ जाएगा। कौन सा? चतुर्थ वाला। आइए 48 पे। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द छांटना है। तो इसका जो क्या है, दार्शनिक कहलाएगा, पहला वाला। निम्नलिखित में अलंकार में से अर्थ अलंकार के भेद हैं, तो कौन सा है अर्थ अलंकार के भेद? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। 50 निम्नलिखित युगों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। ये मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये सेकेंड वाला बिल्कुल राइट है। ये देखिए मैथ है, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। कौन वाला? ये पहला वाला सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 52 को भी आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 900, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। जब 53 को आप सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ठीक है। देखिए 54 को आप पढ़िएगा, जब इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा पहला ही बिल्कुल राइट है, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए 55 को जब आप हल करेंगे तो 55 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, कौन सा आंसर? 10, ठीक है। चलिए 56, 56 का जो आंसर आएगा मैं बता दूं 962 आएगा आपका आंसर जो होगा, ये चतुर्थ वाला। 57 को जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। 58 को आपको पढ़ना है, ठीक है। जब पढ़ने के बाद जब आप आंसर देंगे तो इसका 85,260 आंसर आएगा, जो आपका आंसर है सेकेंड वाला। 59, 59 को जब आप हल करेंगे तो इसका भी आंसर आपका 1/√3 निकल के आंसर आएगा। 60, जब 60 को आप पढ़ेंगे तो इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि जो आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 40, मतलब चतुर्थ वाला आंसर। चलिए ये कितना, कहाँ तक हम लोग पहुँचे? 60। आइए 61 पे चलते हैं। 61 को जो आप पढ़ेंगे, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका 48,000 आ जाएगा, ऑप्शन से ये सेकंड वाला। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर जो आएगा, इसका भी आंसर ये सेकंड वाला हो जाएगा। 63 देख लीजिए, 63 को आप पढ़ेंगे, हल करेंगे, और तो इसका आंसर चतुर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चतुर्थ वाला, ठीक है। 64 भी आप देख लीजिए, 64 का आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। अभी आप सिर्फ मिला लीजिए, देख लीजिए कितना किसका सही है, इस पे कट ऑफ बना देंगे। ये आपका 65 का 2:1 आ जाएगा आंसर, ये चतुर्थ। 66 का जो आंसर है
जब इसको हल करेंगे तो 4722 थर्ड वाला सही हो जाएगा। 67 67 जब पढ़ेंगे तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ये 66,000। 68 68 का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। 69 को जब हल करेंगे तो 0.20 मतलब ये चतुर्थ। 70 का जो 70 का आंसर आएगा वो आएगा -1 आएगा। इसका आंसर 18/17 सेकेंड। 72 का जब 72 का पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8% आएगा। 73 73 का जो आंसर आएगा 6.5% चतुर्थ वाला राइट है। 74 का 11 आंसर आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। 75 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 3/2। ठीक है, इंग्लिश है क्या, ये इंग्लिश के स्टोरी को पढ़ना है तो मैं आपको दिखा दूँ ये स्टोरी। चलिए मैं यहाँ से एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। और इधर की भी स्टोरी है आपको, ये इसको आपको पूरा पढ़ना है, ये देखिए, ठीक है, इसको भी आपको एक बार पढ़ना है। तो लेफ्ट और राइट दोनों मतलब ये दोनों पेज में, ठीक है। अब देखिए इसका जब आंसर आप देंगे तो 76 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 76 का ये थर्ड वाला राइट आंसर है। 77 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा फर्स्ट वाला। 78 का 78 का ये सेकंड वाला है। 79 का तो 79 का कौन सा होगा, पहला वाला हो जाएगा। आइए 79 हो गया, इधर हो जाएगा 80, ठीक है, 80 यहाँ से, ठीक है, ठीक, ये इसका जो आंसर देगा इसका 4% इन 2021-2012। ये स्टोरी के जब आप पढ़ेंगे ना तो उसी में से आपको सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने एक बार पढ़ लिया तो मैंने एक बार इसको मैंने देख चुका हूँ, ठीक है। ये 81 है, जो 81 है तो 81 का जो आंसर है डोमिनेट पहला वाला आंसर है। आइए 82 पे आते हैं, ठीक है। तो 82 का जो आंसर होगा ये चतुर्थ हो जाएगा, इम्पोर्टेंस। 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। आइए 84 पे आते हैं, 84 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा सेकंड, वेयरिंग। आते हैं 85 पे, ये इसका आंसर ये सेकंड वाला बिल्कुल राइट है। 86 को, ठीक है, 86 को आप पढ़ लीजिए, 86 का जो आंसर आएगा ये पहला वाला हो जाएगा। 87 देख लीजिए, जब 87 आप पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये चतुर्थ वाला बिल्कुल राइट है। 87, आइए 87 में 87 88 पे आते हैं। 88 को आप पढ़ लीजिए तो इसका जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक मिस्टेक है, तो वो जो है आपका ये चतुर्थ वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 89 89 आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा ये पहला वाला सी वाला, ठीक है। 90 का, ये 90 का देखते हैं। 90 का जो आंसर होगा ये थर्ड स्लोथ, ठीक है। 91 91 को आप टिक लगा लीजिएगा, पहला वाला। 92 92 का ये थर्ड आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ये थर्ड वाला, ठीक है। 92 हो गया। देखिए ये जिसकी कॉपी मुझे मिली है अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन उसके गलत मुझे नहीं लगे हैं। अब वो विद्यार्थी तो भाई बहुत क्वालिटीदार होगा। ये देखिए सेकंड वाला होगा, ठीक है। 94 मिला लीजिएगा तो 94 का जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, पहला वाला। 94, आइए 95 पाते हैं। 95 का जब आंसर लगाएंगे तो इसका हरियप आएगा। 95 आते हैं 96 पे, 96 का आप आंसर ई जाएगा, ठीक है। 96 हो गया, आइए 97 पे चलते हैं।
97 ये है आपका, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है ये चतुर्थ वाला है, ठीक है। 98 पे आते हैं। 98 का भी जो आंसर है ये थर्ड वाला, ठीक है। हैड ऑलरेडी बिकम। 98, आइए 99 पे। 99 का देख लीजिए, जो आंसर आएगा ये चतुर्थ वाला हो जाएगा, ठीक। 99 ये 100, तो 100 का जो आंसर है ये आपका ये चतुर्थ बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन पूरा बता दिया हूँ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो है मैं मैथ का, देखिए कल या परसों मैं इसका पूरा कंप्लीट सॉल्व करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।